हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल में खुशामदीद। आइए हम जानते हैं कि अल्लाह की सच्ची इबादत क्या है। महज मुस्लिम मुल्क में पैदाइश, इस्लामी नाम और ज़बान से कलमा पढ़ लेना कामयाबी और जन्नत की ज़मानत नहीं होती। इबादत एक ऐसा जामे लफ्ज़ है जो उन तमाम ज़ाहिरी और बातिनी अक़वाल व अमाल पर बोला जाता है। बाखबर द्वारा बताए अनुसार अल्लाह की सच्ची बंदगी दुआ व इबादत करना, जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है और जिनसे राज़ी होता है, या यूं कहें कि अलगर्ज़ ज़िंदगी का कोई भी काम अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया जाए तो वो इबादत ही है, क्योंकि इसी को अल्लाह पसंद करता है और राज़ी होता है। बताया जाता है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की सच्ची इबादत करना तथा मग़फ़िरत यानी जन्नत प्राप्त करना ही है। तो आइए जानते हैं सर्वोच्च इल्म वाले महापुरुष उर्फ बाखबर संत कौन है, जिसके विषय में हमारी कुरान मजीद भी बताती है। हम जानते हैं कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला की जुबान है और हदीस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। पाक कुरान मजीद की सूरत अल फुरकान 25 की आयत 52 से 59 में कुरान का इल्म देने वाला अल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि जिस अल्लाह कबीर जी ने 6 दिन में कायनात की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा कबीर है। पाक कुरान शरीफ तथा हदीस बताते हैं कि सर्वशक्तिमान खुदा रब्बुल आलमीन है, वह इंसानों का इलाह है, वह अल्लाह अजन्मा है, वह अतुलनीय और अप्रतिम है। उस बड़े अल्लाह कबीर जी की इबादत करने से सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उसकी इबादत के लिए किसी बाखबर की खोज करो, वही अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत का तरीका बताएगा। कुरान मजीद बोलने वाले खुदा को भी उसका पूरा इल्म नहीं है कि वह परवरदिगार कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। उसके विषय में उसने कहा है कि किसी बाखबर से पूछ कर देखो। इतिहास गवाह है कि पैगंबर मूसा अलैहि सलाम जी को अपने जीवन काल में एक मर्तबा तथा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगानी में 2 मर्तबा सर्वोच्च इल्म रखने वाले बाखबर अल खिद्र के दीदार हुए थे। मुस्लिम मौलाना साहिबान मानते हैं कि अल खिद्र के हाथ बहुत कोमल हैं, उनके हाथों में हड्डियां नहीं हैं। कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि अल खिद्र को तो अमृत जल यानी अबू हयात पीने से अमरता प्राप्त है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अल खिद्र ही अल्लाह कबीर रब्बुल आलमीन है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अल खिद्र आज भी इस कायनात पर जिंदा और मौजूद है। वे कभी भी कहीं भी अल्लाह के बंदे की सच्ची पुकार सुनकर प्रकट हो जाते हैं और उनके सभी मुसीबतों को हरते हैं और अल्लाह के बंदों को सच्ची इबादत का तरीका बताते हैं। जिस प्रकार
वे अल्लाह के शेर हजरत मोहम्मद अली बलख बुखारे के बादशाह सुल्तान इब्न अधम इब्राहिम तथा शेख फरीद, राबिया, शम्स तबरेज और विश्व के जाने माने कवि रूमी और मशहूर भक्त मंसूर अली तथा शिमली को मिले तथा उनकी रूह का उद्धार किया। और जब मंसूर को दृढ़ विश्वास हुआ तो उन्होंने अपने ही धर्म के प्रचारकों को समझाना चाहा और कहा कि हे काजी, यदि आपको अल्लाह से मिलने का शौक है तो प्रत्येक श्वास उश्वास में सच्चे नाम का जाप लौ लगा कर किया कर। रोज़ा रखना छोड़ दे, भूखा मरने से अल्लाह नहीं मिलता। जो तुम वुज़ू किए बिना मजहबी काम करना गुनाह मानते हो, यह मात्र आप जी का वहम है। शरीर के ऊपर की सफाई से ही जन्नत की इबादत सफल नहीं होती, उसके लिए दिल पाक होना चाहिए। बाखबर से खुदा का नाम लेकर सच्ची इबादत कर, अल्लाह से गहरी मोहब्बत कर। इस इश्क की झाड़ू से दिल का मैल साफ कर, ईर्ष्या का नाश कर, सच्चा नुमाइंदा बन। जो तस्बीह ले रखी है यथार्थ नाम की, इबादत नहीं कर रहा, इस तस्बीह को तोड़ दे। जो तुम कुरान मजिद, ज़बूर, तौरेत, इंजिल आदि को पढ़ते हो, इसी से जन्नती होना मानते हो, यह तुम्हारी धारणा गलत है। इसलिए कहा है कि इन किताबों को जल प्रवाह कर दो। प्रभु प्राप्ति के लिए अहंकार को जला दे, यानी अभिमान करना त्याग दे। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लौ लगाता जा। न रख रोज़ा, न मर भूखा, न कर सिजदा, वज़ू का तोड़ दे कूजा। शराबे नाम जाम पीता जा, पकड़ कर इश्क का झाड़ू, साफ कर दिल के हुजरे को। दूरी की धूल रख सिर पर, मुसल्ले पर उड़ाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह, किताबें डाल पानी में। मसाइक बनकर क्या करना, मजी खत को जलाता जा। कहे मंसूर काजी से, निवाला कूफर का मत खा। अनल हक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा। नाज़रीनों, वर्तमान समय में वही अल्लाह कबीर बाखबर संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस जहान में आए हैं तथा अल्लाह की सच्ची पाकी बयान कर रहे हैं और मानव समाज को अल्लाह की सच्ची इबादत करने का सही रास्ता अख्तियार करवा रहे हैं। बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने कुरान शरीफ में बताई आयात ऐन सीन काफ का सही अर्थ बताया है, जो आज तक किसी भी मौलाना साहिबान व काजियों ने नहीं बताया। अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी, पैगंबर, देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद
एक नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसको उसके ऊपर ईमान लाया, और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। उस इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ। एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सतर का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहाँ शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहाँ शांति कहाँ। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती। यहाँ तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो हैं वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस
पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूँ और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम पर वाला जिला है, हिसार हरियाणा में भारत के अंदर है।